सच्चे दिल से और इस नियत से तमाम रमज़ान के रोज़े रखता है हुँ, कि उसे सवाब पहुँचेगा तो अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह बख्श देते हैं बेशक, बशर्ते कि वो उसका हक अदा करे। बेशक। क्या कहेंगे आप आज के पहले रमज़ान के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जवेरिया जी, अल्लाह तबारक व तआला की वसअतें, रहमतें और फ़यूज़ व फ़ैज़ान और बरक़ात एक इंसान पे मुख्तलिफ़ शक्लों पे बरसती रहती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना शुरू कर दो बेशक, तो तुम नहीं कर सकते हो। बेशक, बेशक। उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान की दौलत है। वाह! क्या बात! ईमान सुभान की दौलत के बाद फिर वामिलुस्सालिहात, ये बड़ी दौलत है। तो वो अल्लाह ने हमें एक ऐसा मौका दिया, ये रमज़ान इंसानों में बिलखुसूस अहले ईमान के लिए वो महीना है जिसमें अल्लाह की कुर्बत आसान हो जाती है, बेशक, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बहुत थोड़ी सी चीज़ों में वो कहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं आजमाऊंगा। तो ये अल्लाह ताला अब आजमा रहा है बेशक, कि बेशक। मेरी याद में एक शख्स को सब कुछ मैंने ही दिया है, जो भी कुछ है उसी का तो दिया हुआ है। हुँ, अगर हम खा रहे हैं तो उसी का दिया हुआ, अगर हम पी रहे हैं तो उसी का दिया हुआ, अगर देख रहे हैं तो उसी की दी हुई आंखों से, सुन रहे हैं तो उसी की दी हुई कानों से। तो अब इंसान दो तरीकों पे चलता है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा व हदैना हुन नजदैन फ़अल्हमहा फुजूरहा व अल्लाह तक़वाहा। तो दो रास्ते हैं। तो इंसान कभी कभार वह है ना कि अंधे से भी लाठी गिर जाती है, तो कभी कभार कोई ख़ता होती है, गुनाह होता है, कोई इंसान कोई सरजनिश कर लेता है, तो उस पे अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश के लिए, उम्रें तो हमारी थोड़ी हैं, हो सकता है थोड़ी उम्रों में बड़े गुनाह हों, तो उसके लिए एक ऐसा महीना लाके हमारे सामने रखा कि एक ही दिन में हमारी इतने गुनाह माफ़ हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के पहले दिन अल्लाह ताला इंसानों के इतने गुनाह माफ़ करते हैं जितने मौजूदा ज़मीन पर भेड़ होते हैं, और उन भेड़ों के ऊपर जितने बाल होते बाल हैं उतने मिक़दार के मुताबिक, और फिर सुभान फरमाया अल्लाह, समंदरों की झाग के मुताबिक। सुभान और अल्लाह। फिर आपने फरमाया कि जब रमज़ान का पहला दिन होता है और इसकी खुशी मनाई जाती है, खुशी के आसार होते हैं, तो अल्लाह ताला सारा साल उसको खुश और खुर्रम रखता है। और फिर जब जाने का गम होता है, अल्लाह सारा साल उस शख्स को गमों से निकाल देता है सुभान इस याद में। तो रमज़ान वो महीना जिसमें अल्लाह ताला ने शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, और फिर दूसरी जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून। तो फिर फरमाया अय्यामम मादूदात, बहुत थोड़े से इसके दिन हैं। तो जवेरिया जी, अगर हम समझे ना अक्ली दलील कि एक रब है और हम उसके माबूद हैं, तो उसने अपनी याद को इतना आसान बना के हमें रमज़ान दिया ताकि हमें उससे कुर्बत लगाने में एक चीज़ फरमाई कि सारे आमाल जितने भी होते हैं उसका अजर तो मलाइका देते हैं, लिख बेशक, लेते हैं, बेशक। और रोज़ेदार के लिए कहा कि नहीं, इसका अजर मैं मैं खुद खुद दूंगा, दूँगा। और मुंह बेशक, की बदबू जो होगी वो फिर मुश्क अंबर ज़ाफ़रान से ज़्यादा होगी। सुभान तो अल्लाह, क्या कहने जिस भूख पे अल्लाह मिल रहा हो, सुभान अल्लाह, जिस सुभान अल्लाह, कुरान की तलावत पे अल्लाह की कुर्बत मिल रही हो और हुजूर से ताल्लुक़ बन रहा हो, सुभान तो ऐसा महीना। और आखिरी बात कहता हुआ बात ख़त्म करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अहले ईमान को पता चल जाए कि रमज़ान है क्या, तो वो कहें कि या अल्लाह सारा साल ही रमज़ान हाँ, कर हाँ, दो। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात!